आप तमाम लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द मैथ फाइल पे। और आज देखेंगे वर्क एंड वेजेस का ड्रॉप वन। ये टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है और आप जानते हैं इसमें क्या किया जाता है, पैसों का बंटवारा किया जाता है। और इस ड्रॉप को शुरू करने से पहले जानते हैं मैं एक मोटिवेशनल शायरी बोलता हूँ। तो आज का मोटिवेशनल शायरी क्या है, तमाम लोगों के लिए है कि जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। जिंदगी जीने का बस एक ही कायदा है, जिंदगी जीने का बस एक ही कायदा है, कर लो आज मेहनत कल फायदा ही फायदा है। तो मेहनत करना है, स्मार्ट वर्क करना है। और मेहनत के बारे में ना जाने हम कितना शेर बोल चुके हैं। तो एक शेर ये भी है कि बिन गुरु के ज्ञान नहीं होता, बिन गुरु के ज्ञान नहीं होता, और बिना कठिन परिश्रम किए हुए कोई महान नहीं होता। तो बिना मेहनत किए हुए कोई महान बन ही नहीं सकता। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आज़ादी की लड़ाई में कितने लोग मेहनत किए, तो आज उनको महान कहा जाता है, आज भी उन्हें याद किया जाता है। तो इसी बात के साथ शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जो पूरा बेस्ड है वर्क एंड वेजेस पे। और पूरी कोशिश रहेगी कि इस तरह कॉन्सेप्ट दे कि दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और ये बैंक का एक फेवरेट टॉपिक है और इससे बहुत सवाल आते हैं। और वर्क एंड वेजेस को पढ़ाने का ये मकसद है कि सारा चीज़ सिस्टमेटिक वे में कोरिलेट करके पढ़ा रहे हैं। जैसे टाइम एंड वर्क पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा, मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन, दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। और तीसरा क्या पढ़ा रहे हैं, वर्क एंड वेजेस, जो कि टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है, इसी पे आधारित होगा। जो टाइम एंड वर्क और मेन वुमेन जो काम करेंगे तो उनमें पैसे का जो बंटवारा किया जाएगा वो इस ड्रॉप में देखेंगे कि किस तरह आसानी से पैसे का बंटवारा कर देते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं ड्रॉप वन। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि पैसे का बंटवारा कैसे होगा। तो सिंपल सा लॉजिक क्या है कि जो जितना काम करेगा उतना ही ना पैसा मिलेगा उसको। मान लीजिए कि हम 2 काम कर रहे हैं और अगला आदमी 4 काम कर रहा है, तो पैसा का भी बंटवारा क्या होगा, 2:4 में होगा। मतलब हमेशा याद रखिए कि वेजेस का बंटवारा जो होता है, वेजेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड on the basis of work done, on the basis of work done। मतलब जो जितना काम किया है उतने ही रेशियो में पैसा बटेगा। और आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए जानते हैं कि वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। तो इस दोनों का ही रोल है किसमें, वेजेस के बंटवारे में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए ए और बी है, 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं। तो ये काम कर रहा है क्या, अपने इफिशियंसी 1 इनटू टाइम 1, ठीक। और ये भी वही वर्क कर रहा है, इसका इफिशियंसी क्या है, 2 इनटू टाइम 2, ठीक। तो ये W1 काम किया, ये W2 काम किया। तो वेजेस का बंटवारा कैसे होगा, वर्क का ही जो रेशियो होगा वही ना वेजेस का रेशियो होगा, क्योंकि क्या है, वेजेस आर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। तो जितना वर्क ये करेगा उसी हिसाब से पैसा बटेगा। तो क्या होगा, इफिशियंसी इनटू T1 बाय इफिशियंसी इनटू इफिशियंसी 2 का इनटू T2। या इसका लिख लीजिए यहाँ से क्लियर करने के लिए, इफिशियंसी ए का है और ये किसका है, बी का है। और ये टाइम ए द्वारा लिया गया, ये टाइम बी द्वारा लिया गया। और ये इफिशियंसी क्या है, ये W A वर्क ए किया है, इफिशियंसी ए का है, ये टाइम ए का है। और ये टोन क्या है, बी किया है, इफिशियंसी ये क्या है, बी का है, और ये टी बी का है। अब एक ऐसा भी तो केस आ सकता है कि मान लीजिए कि दोनों का टाइम सेम हो जाए, टी ए बराबर टी बी है। तो वर्क का जो वेजेस का जो बंटवारा होगा किस रेशियो में होगा, इफिशियंसी के रेशियो में।
क्योंकि बोले टी ए से टी बी कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, इफिशियंसी ए इंटू इफिशियंसी बी। आई होप आपको समझ में आया होगा। कभी क्या होगा कि टाइम भी इक्वल हो सकता है, समझे, सॉरी टाइम इक्वल तो बता ही दिए, कभी कभी क्या हो सकता है दोनों का इफिशियंसी सेम हो सकता है। तो अगर इफिशियंसी ए का और बी का सेम रहे और दोनों काम अलग अलग दिन तक करे तो वेजेस किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, टी ए रेशियो टी बी। आप ये बात को समझ रहे होंगे। जैसे मान लीजिए कि ए 1 घंटा में 4 रोटी बनाता है और बी भी 1 घंटा में 4 रोटी बना रहा है। ये 2 घंटा तक काम किया और ये 3 घंटा तक काम किया, तो 2 घंटा में ये 8 रोटी बनाएगा, 3 घंटा में 12 रोटी बनाएगा। तो देख रहे हैं ये तो काम हो गया ना टोटल। तो फिर भी देखिए इसको काटेगा तो क्या 2:3 आ रहा, तो ये क्या टाइमिंग है, तो टाइम के रेशियो में बटेगा। यही मेरे समझाने का मकसद था। और इसी पूरे कॉन्सेप्ट पे कोई भी वर्क एंड वेजेस का सवाल बन जाएगा। बस ज्यादा रटना नहीं है, बस सिर्फ वर्क पे काम करना है, इफिशियंसी पे काम करना है और टाइम पे काम करना है। क्वेश्चन को समझना है कि पूछ क्या रहा है, और इसी पे हम देखते हैं, कुछ प्रैक्टिस करवा देते हैं सवाल, क्योंकि आपको आसानी हो। और ऐसा नहीं कि एक ही टाइप का सवाल कराएंगे, अलग अलग तरीके के सवाल जो इधर रिसेंट्स पूछे जा रहे हैं। देखते हैं पहला सवाल, बेसिक से शुरू करेंगे। जैसे एक सवाल क्या है, सुमन कैन डू अ वर्क इन 3 days। सुमन है वो 3 दिन में कोई काम करती है, ठीक है। और सुमाति जो है, सुमाति इसी काम को कितने दिन में करती है, 2 दिन में करती है। दोनों मिल गए, सुमन और सुमाति मिल गए, सुमन प्लस सुमाति काम फिनिश करती है और 150 रुपया पाती है, दोनों को मिला के 150 रुपया। तो पूछ क्या रहा सवाल में कि सुमन का शेयर क्या है। देखिए आपको क्या बताया है कि वर्क के हिसाब से क्या बटेगा, पैसा बटेगा। तो जितना सुमन काम की होगी उतना ही ना पैसा मिलेगा। तो आप देख रहे हैं ये 3 दिन में, ये 2 दिन में, और वर्क क्या है, सेम है। कोई एलसीएम निकालने का जरूरत नहीं है, बस एकदम अलग वे में पढ़ना है, स्मार्ट वे में। देखिए जब वर्क सेम हो तो आपको मालूम है टाइम का ठीक अपोजिट क्या होता है, इफिशियंसी होता है। तो इफिशियंसी किसका है, ये सुमन का है, और ये इफिशियंसी किसका है, सुमाति का है। तो सुमन देखिए यहाँ टाइम क्या है, 3 है, यहाँ 2 है, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। और आप जानते क्या है कि सुमन और सुमाति क्या कर रहे हैं, दोनों मिलके 150 रुपया उसको मिल रहा है, ठीक है। और सुमाति कितना दिन काम कर रही है, देखिए किसका पूछा है हिस्सा, सुमन का। देखिए ये 2 तिहाई 6 काम करेगी, समझ रहे ना, और ये 3 दूना कितना 6 काम करेगी। तो वर्क क्या हो गया, सेम हो गया। तो इफिशियंसी के ही रेशियो में क्या बढ़ता है, पैसा बढ़ता है। तो 150 किस रेशियो में बटेगा, 2:3 में। तो 150 भागा कितना 5, 2 और 3 का रेशियो आपको बांटना होगा ना। 2 किसका निकाला, सुमन का, 2 बट्टा 5, पैसा कितना मिला 150। क्योंकि दोनों साथ मिलकर काम किया है खत्म, तो दोनों तो बराबर ही दिन का काम किया होगा। तो टाइम तो यहाँ सेम है, एकदम समझना है कैसे हम बना रहे हैं। क्या बोला है कि दोनों मिलकर काम शुरू किया और खत्म किया, मतलब टाइम तो सेम लगा ना। मान लीजिए सोमवार से शुरू हुआ काम और फ्राइडे को खत्म हुआ, तो इसका मतलब काम का दिन क्या है, सेम है, मतलब टाइम क्या है, बराबर है। तो इफिशियंसी के रेशियो में बटेगा। तो इफिशियंसी कितना है, 2:3। और किसका पूछा, सुमन का। तो सुमन का हिस्सा कितना, 2, और टोटल कितना 5, पैसा कितना 150। तो 5 को 30 मरते में 30 दूना 60, यही आपका उत्तर होगा। अगर पूछता क्या कि सुमाति को कितना मिला, तो 150 में से 60 घटा देते तो कितना 90। अगर डायरेक्ट सुमाति का पूछता तो 3/5 गुने 150, क्योंकि सुमाति का एफिशिएंसी क्या है, 3 है।
5 तिया है कितना, 30 तिया कितना, 90। आई होप आपको समझ में आया होगा। यही तरीका है बेस्ट इसको करने का। एक सवाल और है जो अलग टाइप का सवाल है। क्या बोल रहा है, ए एंड बी अंडरटुक टू डू अ पीस ऑफ वर्क फॉर 4500 रुपया। मान लीजिए कि कोई काम करना था और ए और बी मिलके काम करने का ठेका लिया और बोला कि 4500 रुपया चार्ज करेंगे। और बोल रहा है क्या, ए अलोन कुड डू इट इन 8 डेज। ए क्या कह रहा है कि 8 दिन में खत्म कर लेते हैं, और बी इसी काम को कितना दिन में, 12 दिन में। With the assistance of C, they finish the work in 4 days. मतलब C की सहायता से दे, मतलब A और B और C तीनों कितने दिन में, 4 दिन में। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है C का शेयर क्या हो। जितना C काम करेगा उतना ही ना C का पैसा मिलेगा। और आप जानते हैं C का एफिशिएंसी निकाल दीजिएगा, क्योंकि तीनों काम शुरू करेगा और तीनों साथ ही काम खत्म करेगा, तो क्या होगा, टाइम यहाँ सेम होगा, तो एफिशिएंसी के रेशियो में पैसा बटेगा। तो आपको सिंपल से क्या मालूम है कि 8 12 4 का एलसीएम क्या होता है, 24 होता है। और 8 से ये 3 बार में जाएगा, 12 से ये 2 बार में जाएगा, और 4 से 6 बार में जाएगा। देखिए ए की जगह पहले से क्या है, 3 आएगा एफिशिएंसी, बी का कितना है, 2 है, और टोटल कितना है, 6। तो इसका मतलब सी ए करा होगा। तो क्या है, 3 और 2 और 1 में पैसा बटेगा। तो आपसे सी का शेयर पूछा है, तो वेजेस किस रेशियो में डिवाइड होगा, यहाँ लिख लीजिए A/B/C। ए का 3 हिस्सा मिलेगा, बी का 2 रुपया मिलेगा, ए का 1। इसका कहने का क्या मतलब होता है, अगर 6 रुपया होता तो ए को 3 रुपया मिलता, और बी को 2 रुपया मिलता, और सी को 1 रुपया मिलता। तो सी को कितना मिलेगा, 1 रुपया में। 1 रुपया मिलेगा कितना में, 6 रुपया में। तो अमाउंट कितना है, 4500। काट दीजिए, 6 7 42, कैरी 3, 0 6 5 30, 0। मतलब 750 रुपया सी का हिस्सा होगा। यही इस सवाल का जवाब है। और बी का पूछता तो 1500 रुपया, और सी का पूछता तो 750 गुना 3, 2250 रुपया। यही सवाल का उत्तर है, 750 रुपया। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं एक और सवाल। जैसे एक सवाल बोल रहा है, ए बी सी कैन डू अ वर्क इन 12 15 20 दिन रेस्पेक्टिवली। ए कितना दिन में, 12 दिन में, और बी कितना दिन में, 15 दिन में, और सी कितना दिन में, 20 दिन में। दे वर्क टुगेदर। बोल रहा है कि तीनों लोग साथ काम किए और दे रिसीव 480 रुपया टोटल, और तीनों को कितना मिला है, मिला के 480 रुपया। तो आपसे क्या पूछ रहा है, सबका हिस्सा क्या है, ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा। प्रीवियस जो क्वेश्चन डिस्कस किए उससे ज्यादा आसान सवाल है, क्योंकि आपको मालूम क्या है कि दे वर्क टुगेदर, साथ काम किए हैं। तो जिस दिन शुरू किए और जिस दिन तक काम चला, तीनों तो साथ ही दिन, एक ही दिन तक ना काम किए, बराबर दिन तक। मान लीजिए वो 5 दिन काम किया हुआ है, तो 5 दिन बी भी काम किया होगा, 5 दिन सी भी काम किया होगा। तो टाइम का यहाँ कोई रोल ही नहीं। तो किसका रोल है, एफिशिएंसी का रोल है। तो एफिशिएंसी निकालना कौन सा बड़ा बात है, 12 15 20 का एलसीएम कितना होता है, 7। एक बार फिर से एलसीएम रिमाइंड करा दो कैसे निकाला जाता है, फिर से ध्यान से समझिएगा। 20 और 15 पहले ले लिए, सबसे बड़ा क्या, 20, तो 20 लिख लिए। और ऐसा नहीं कि छोटा ले सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन को इजी रखना है तो बड़ा ही लीजिए। 20 ले लिए, ठीक। इस दोनों का एचसीएफ क्या है, 5। 5 तो 5 से बड़ा कोई नंबर नहीं होगा जिसको काट सकता है। तो 20 ऑलरेडी ले चुके हैं, क्या छोड़ रहे हैं, 15। तो 15 में 5 एचसीएफ है, तो 15 को 5 से डिवाइड कीजिएगा, क्या बचेगा, 3। तो इसको 3 से गुणा कर दीजिए, कितना हो गया, 60। क्या 12 से 60 नहीं कटता, बिल्कुल कटता है। तो यही आपका एलसीएम होगा। रिमाइंड करवाया है, ये टाइमर वर्क में बता चुके हैं। और देखिए यहाँ देखिए, 12 से काटिएगा 60 कितनी बार में, 5 बार में। 15 से काटिएगा कितनी बार में, 4 बार में। और 20 से कितनी बार में, 3 बार में। तो ए का हिस्सा पूछा है, तो ए को देखिए टोटल कितना हो गया, 12 रुपया। 12 एफिशिएंसी मतलब क्या, एफिशिएंसी से ही रेशियो में क्या बढ़ता है, जब टाइम सेम होता है तो वेजेस बढ़ता है। तो 12 रुपया में 5 रुपया ए को मिलेगा, 5 रुपया मिला ए को 12 रुपया में, टोटल कितना मिला, 480। तो 12 से
काटिएगा 480, 40 बढ़ते हुए में 5 होगा 20, 200 रुपया। बी का पूछ रहा है तो बी को कितना मिल रहा है 4 रुपया, कितना में 12 रुपया में, तो 480 में कितना मिलेगा देखिए 40 बार में और 40 चौका कितना 160, और ये 360 हो गया, कितना बच गया 480 में से तो 120 रुपया। ये किसका हो गया सी का हिस्सा है। उतना नहीं आ रहा समझ में तो निकालिए 3 भागा 12 गुना 480, 40 मतलब, ठीक है, और 40 दिया कितना होता है 120। यही सवाल का उत्तर होगा, और उतना सी का निकालने का भी जरूरत नहीं था। ये देख लेते 360 और 480 में से माइनस कर देते तो कितना बच रहा है 120, तो यही सवाल का उत्तर है। आई होप आपको ये ड्रॉप पसंद आ रहा है। अगर ड्रॉप पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, क्योंकि बहुत फायदा होगा, दोबारा वर्क एंड वेजेस पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बहुत एफर्ट लगाया है ऐसा कंटेंट बनाने में, और उम्मीद करता हूं आप इस एफर्ट को सराहेंगे कमेंट करके, शेयर करके, लाइक करके। अब देख लेते हैं कुछ अलग टाइप के सवाल, जैसे जो बेस होगा पढ़ाते हैं मूवन बारे में कि इट्स नॉट MDH, इट्स रादर MEDH। तो उसी पे एक सवाल है, क्या बोल रहा है कि इफ 6 पर्सन्स वर्किंग 8 आवर्स पर डे अर्न 8400 पर वीक। बोल रहा 6 पर्सन है, ठीक है, और 8 घंटा पर डे काम कर रहे हैं एक सप्ताह तक, तो कितना मिल रहा है 8400 रुपया मिल रहा है। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि अगर 9 पर्सन हो 6 आवर पर डे काम करे एक हफ्ता तक तो कितना पैसा मिलेगा। देखिए कुछ नहीं करना है इसको एकदम बच्चा बना देना सवाल को। कैसे देखिए, अब ऐसा नहीं कीजिए कि इमीडिएट लिख दीजिए, कुछ नहीं, इस 6 से इस 6 काटिए। क्यों काट रहे हैं कि 6 गुना 8 गुना 7 बराबर 9 गुना 6 गुना 7 होगा, तो बराबर के इक्वल होगा, तो कटवे ना करेगा, तो यही काटिए, कहा उतना लिखना है। तो 6 से 6 काट दिए, 7 से 60 काट दिए, क्या बच रहा है 8। 8 का वैल्यू कितना है 8400, तो 9 का ही तो वैल्यू पूछ रहा है, कौन बड़ा बात है। तो 8 का वैल्यू 8400, तो 1 का वैल्यू निकाल दीजिए, तो इसको 8 से डिवाइड कीजिएगा, तो 8 एकम 8, 40 बचेगा, तो 8 बचे 40 नहीं कर दीजिएगा, 4 उतरेगा तो 0 बार में जाएगा, ठीक। फिर 8 बचे 40, 1050 रुपया हो गया एक तरह। तो आपसे 9 का वैल्यू पूछा है, तो 9 से गुना कर दीजिए 0, 9 बचे 45 के 5 कैरी 4, 9 0 0 और 4 ऐड होगा, और 9 एकम 9, 9450 रुपया, यही इस सवाल का उत्तर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं एक और अलग सवाल। पिछले बार में क्या था, सेम पर्सन था, इसमें एक लड़का को मिलाते हैं। तो एक सवाल है कि अ मैन एंड अ बॉय रिसीव 800 एज वेजेस फॉर 5 डे। एक मैन है और एक क्या है बॉय है, 5 दिन काम किया है, तो इसको कितना मिला है 800 रुपया मिला है। तो आपसे क्या बोल रहा है कि द मैन एफिशिएंसी इन द वर्क वाज 3 टाइम्स दैट ऑफ द बॉय। मैन और बॉय का एफिशिएंसी क्या है, 3 गुना है बॉय से, तो एक काम ये करेगा तो 3 काम ये करेगा, ठीक है। उसके बाद से क्या बोल रहा है, व्हाट आर द डेली वेजेस ऑफ द बॉय। बॉय का डेली वेजेस कितना है। देखिए सवाल लग रहा है थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ मुश्किल नहीं है। सवाल समझिए फिर अटेम्प्ट कीजिए। देखिए दिक्कत क्या है कि आप लोग डायरेक्ट बनाने लग जाते हैं, बनाना नहीं है। सवाल पढ़ने से सवाल पढ़ते ही दिमाग में तरीका आ जाना चाहिए कि कैसे बनेगा। बताते हैं कैसे बनेगा, सीखिए। क्या बोल रहा है, एक मेन और एक बॉय को 5 दिन में कितना मिलता है 800 रुपया मिलता है। तो हम कह सकते हैं ना, एक मेन और एक बॉय को एक दिन में कितना मिलेगा, 5 से डिवाइड कर देंगे 160 रुपया। समझ गए, कोई बड़ा बात नहीं है। अब यहाँ क्लियर दे दिया है कि 3 और 1 का एफिशिएंसी है, तो मतलब ये टोटल 3 होगा और यहाँ क्या होगा 1। और वर्क आप जानते हैं वेजेस का बंटवारा किसमें होता है, एफिशिएंसी के आधार पे। तो आपसे क्या पूछा, बॉय का डेली का हिस्सा, तो क्या 1 रुपया मिलेगा बॉय को कितना रुपया में 4 रुपया में, और आपके पास कितना है बंटवारे के लिए 160 रुपया। 40 रुपया बॉय का पर डे का क्या होगा हिस्सा होगा। यही सवाल का जवाब है।
और देखते हैं आज के ड्रॉप के लास्ट सवाल पे। बोल रहा है क्या, ए बी एंड सी कंप्लीटेड अ वर्क कॉस्टिंग 1800 रुपये। ए बी और सी मिलके एक काम का ठेका लिए हुए हैं और उसका चार्ज किया गया कितना, 1800 रुपये। ए क्या करता है, वर्क फॉर 6 डेज, ए 6 दिन तक काम करता है, और बी क्या करता है, 4 दिन तक काम करता है, और सी कितना दिन तक काम करता है, 9 दिन तक। और बोल दिया इफ देयर डेली वेजेस आर इन द रेशियो 5:6:4, और एबीसी का जो डेली वेज का रेशियो है वो कितना है, 5:6:4। तो आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव बाय ए का कितना पैसा ए को मिलेगा। एक बात बताइए, 6 दिन तक काम किया और एक दिन में 5 रुपया मिलता है तो 6 गुने 5 टोटल 30 रुपया मिलेगा। बी 4 दिन तक काम किया, एक दिन में 6 रुपया मिलता है तो 4 गुने 6 कितना मिलेगा, 24 रुपया। और ए को एक दिन में 4 रुपया मिलता है तो 9 गुना 4 टोटल कितना मिलेगा, 36 रुपया। इसको ऐड कर दीजिए, 6 4 10, 4 2 6 3 9, 90 रुपया कुल मिलेगा। ये क्या है, रेशियो में है, रेशियो मतलब एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है। तो आपसे ए का हिस्सा पूछा है तो ए को कितना मिल रहा है, 30 रुपया, कितना में, 90 रुपया में, तो 1800 में कितना मिलेगा, 30 तिहाई 90 और 3 छठ 18, तो ए का हिस्सा कितना होगा, 600 रुपया। इसी तरह आप बी का भी हिस्सा निकाल सकते हो और सी का भी हिस्सा निकाल सकते हैं। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा, और आज का ड्रॉप आपको अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर, लाइक, कमेंट करके बताएं कि आपको वर्क एंड वेजेस का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। और जाते जाते मैं फिर से वही बात बोलूंगा कि अगर कोई आदमी एफर्ट कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अगर आपको उसका मेहनत अच्छा लग रहा है तो उसका अप्रिशिएशन करना जरूरी है। तो आप अप्रिशिएशन किस तरह कर सकते हैं, लाइक, कमेंट और शेयर करके। और पता कैसे चलेगा कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, तो दिखना चाहिए ना कमेंट में कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो इसी के साथ आज का ड्रॉप खत्म कर देते हैं, और जाते जाते मैं वही शेर बोलूंगा कि अब जा रहा हूं इस महफिल से, बस इतनी गुजारिश है, अब जा रहा हूं इस महफिल से, बस इतनी गुजारिश है, जब नाम मेरा आए तो अच्छी सी दुआ देना। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं वर्क एंड वेजेस के ड्रॉप 2 में।